अनंत की ओर अध्याय 2 ग्रंथियां। पहली ग्रंथि, ज्ञान की अवस्था वास्तव में वह है जब हम इस चेतनता के साथ घुल मिल जाएं और उसका प्रभाव अपने में लेकर उसमें अपनी लय अवस्था स्थापित कर लें। जब हमने यह दशा पैदा कर ली और इस अवस्था में लय हो गए तो वास्तव में हमें उस ग्रंथि के चारों ओर का ज्ञान प्राप्त हो गया और हम उस सीमा तक ज्ञानी बन गए। हमने जब इसमें लय अवस्था प्राप्त कर ली तो उसका आनंद लेकर हृदय आगे जाने के लिए मचलने लगा, अर्थात जो ज्ञान का संबंध हमें उत्पन्न हो चुका था उसने हमें ऊंची हालत पर ले जाने को विवश किया। साहस बढ़ा और आगे बढ़ने की खुशखबरी मिली और वह वास्तविक जीवन जो प्रत्येक लय अवस्था के बाद आता है हम में उपस्थित हो गया। इसने हमें और भी सहायता दी। हम दूसरी उपग्रंथि की ओर बढ़ने लगे। अब तबीयत में उलझन अवश्य है और साथ ही यदि लगन भी अच्छी है और हम उसमें परिश्रम पूर्वक लगे हुए हैं तो आगामी दशा जो पूर्व दशा से श्रेष्ठ है अवश्य आ जाती है। यद्यपि हमें जाना कहीं भी नहीं है, हर वस्तु निकट ही है, परंतु पहुंचना अपनी अंतिम दशा पर अवश्य है। यदि कहीं कोई योग्य गुरु मिल गया और उसने इस विष को खींच लिया तो बस विष की औषधि तिर्याक अमृत ही शेष रह गई। अपने प्रयत्न से लोग पहुंचते अवश्य हैं और बहुत दूर तक, किंतु बहुत समय में। अतः इस घुमाव के भंवर में फंस जाने का भय सदैव बना रहता है। इसी प्रकार अनगिनत ग्रंथियां हैं और प्रत्येक ग्रंथि पर वही फना, लय अवस्था और वका की दशाएं आती जाती हैं। अब मैं थोड़ा सा प्रकाश इस प्रथम उपग्रंथि के बाद जो चेतनता है उस पर डालता हूँ। जब हम उस ग्रंथि को पार करके इस चेतनता पर आते हैं तो दुनिया थोड़ी बदल अवश्य जाती है। यदि हम उसमें लय अवस्था प्राप्त कर लें तो ईश्वरीय दशा का प्रारंभ हो जाता है और इसमें सारूप्यता प्राप्त हो जाने पर हमें हर जगह यही प्रतीत होता है कि एक विचित्र दशा समस्त जड़ चेतन समुदाय पर छाई हुई है और उसमें ईश्वरीय दशा का आभास होता है और एक ऐसी मस्ती पैदा होती है कि शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती। यहाँ पर यदि किसी को योग्य गुरु न मिला तो लोग बहुधा इसी प्रथम अवस्था पर ही अवधूत हो जाते हैं और अपनी दौड़ धूप समाप्त कर देते हैं। जीवन भर यहीं पर अटके रह जाते हैं। अब आप उन लोगों से पूछें जो कि धुरंधर ज्ञानी होने का दावा करते हैं कि कभी उनको यह दशा भी प्राप्त हुई जो वास्तव में ज्ञान के प्रथम अध्याय का प्रारंभ है। यदि इसी दशा का ध्यान बांधा जाए तो कृत्रिमता उत्पन्न हो जाती है, वास्तविकता नहीं रहती।
अब हम उसके बाद की एक अन्य उपग्रंथि पर पहुंचे। इसके चारों तरफ वाली हालत ज्ञान की दूसरी अवस्था है। यदि प्रेम और भक्ति ने आपको वहां तक पहुंचा दिया तो ज्योतिर्मयी दिव्य दशाओं का भी रूप बदल जाता है, अर्थात वह चीज हल्की पड़ जाती है और दशा उससे श्रेष्ठतर हो जाती है। मतलब यह है कि पहले वाली दशा भारी थी और यह उससे हल्की हो जाती है। अब इस ग्रंथि पर क्या है? वह दशा अथवा वह दिव्य प्रकाश है। वह दशा अथवा वह दिव्य प्रकाश यह है कि चारों ओर प्रत्येक वस्तु में ईश्वरीय दशा के छाए रहने की अनुभूति होती है। इसमें कुछ सरलता का आभास होता है। इसका अर्थ यह है कि हम उसके अंदर और भी प्रवेश कर गए। प्रत्येक स्तर पर लय अवस्था और सारूप्यता आती है और सारूप्यता उस दशा की प्राप्ति है जिसको दूसरी अवस्था का ज्ञान कहते हैं। अब हमने इसमें लय अवस्था प्राप्त कर ली, सारूप्यता की खुशखबरी मिली और जब सारूप्यता में हम काफी रम गए तब दूसरी ग्रंथि की ओर दृष्टि पहुंची। इस अध्याय में दो मुख्य शब्द जो बाबूजी ने बताए हैं, लय अवस्था और अवधूत। लय अवस्था बाबूजी के शब्दों में, लय अवस्था विलीनीकरण दशा। अभ्यासी द्वारा किसी निश्चित बिंदु या ग्रंथि पर पहुंचने पर उस बिंदु या ग्रंथि में स्थिरत्व की दशा को वास्तव में विलीनीकरण कहते हैं। जब पर्याप्त अभ्यास के पश्चात एक अभ्यासी किसी बिंदु या ग्रंथि में प्रवेश पाने में सक्षम हो जाता है तो वह कुछ समय तक इसके अंदर के स्थानों पर भ्रमण करता है ताकि इसका पूर्ण अनुभव उसे हो जाए। इस प्रक्रिया से वह उस स्थान पर फैली दशा को आत्मसात करने लगता है। जब वह इससे संतुष्ट हो जाता है, जब वह इससे संयुक्त हो जाता है तो उसका विलीनीकरण प्रारंभ हो जाता है। इसे लय अवस्था कहते हैं। परंतु अब तक जिस दशा को हम प्राप्त हो गए रहते हैं उसकी चेतना अभी विद्यमान रहती है और जब तक यह है विलीनीकरण अवस्था को पूर्ण रूपेण परिपक्व नहीं कहा जा सकता। इसके लिए हमें आगे बढ़ना है ताकि स्थिरत्व की दशा जिसे सारूप्यता कहते हैं प्राप्त हो जाए। फिर यह भी अंतिम अवस्था नहीं है जब तक कि यह और अधिक परिष्कृत दशा सायुज्यता में नहीं विकसित हो जाती, जहाँ पर विलीनीकरण एवं सारूप्यता की दशा की धारणाएं भी समाप्त हो जाती हैं। अवधूत एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो एक विचित्र प्रकार के पागलपन से दुष्प्रभावित हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसकी बातें अक्सर अनर्गल होती हैं। उसके कार्य निरर्थक और अद्भुत और उसका सामान्य व्यवहार स्वेच्छाचारिता का होता है। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने ही विचारों द्वारा विस्मय में पड़ गया है, जो अधिकतर
एक ही दिशा में प्रवृत्त होते हैं। कभी कभी इस प्रकार की अवस्था एक अभ्यासी को तब प्राप्त होती है जब वह किसी ग्रंथि पर एक विशेष अवस्था से गुजरता है। तांत्रिक प्रयासों में यह अधिकता से पाया जाता है। आध्यात्मिक प्रयासों में भी जब एक अभ्यासी एक बिंदु की अति आकर्षक अवस्था से गुजरता है तो कभी कभी इस प्रकार की दशा पैदा हो जाती है, परंतु वह तभी होती है जब गुरु में स्थिति को समझने की क्षमता का अभाव होता है अथवा वह अपनी शक्ति और क्षमता में उसका निग्रह करने में सक्षम होता है। इस अवस्था में अभ्यासी आगे बढ़ना नहीं अनुभव करता है और इसके आकर्षक प्रभाव में पड़कर स्थायी रूप से इसमें स्थित हो जाता है, जिसका फल यह होता है कि उसकी आगे की प्रगति सदा सदा के लिए रुक जाती है। यह वास्तव में एक योग्य गुरु के सर्वप्रथम कर्तव्यों में है कि वह स्थिति के प्रति जागरूक रहे और अभ्यासी को इसमें भटकने से बचाए। हमारी संस्था में इस विषम परिस्थिति को दूर कर दिया जाता है और अभ्यासी द्वारा ऐसे बिंदुओं को गुरु की असाधारण शक्ति द्वारा पार करा दिया जाता है जिसका उसको भान भी नहीं हो पाता। यदि आप सबको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक शेयर करें अथवा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपने यह वीडियो इतनी शिद्दत के साथ सुनी व देखी। मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी